हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ राइजिंग चैम्प्स में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क जो है ख़त्म किया था और अब जो है हम लोग पाइप एंड सिस्टम जो है स्टार्ट करने वाले। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही एक सब टाइप है, यानी कि टाइम एंड वर्क जब हम लोग का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पाइप एंड सिस्टम में उसमें कुछ पार्ट में जो है इंक्लूड किया जाता है, बट मैंने इसको थोड़ा सा अलग रखा है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट और टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में कुछ जगहों पर डिफरेंस है, तो वो हम लोग अलग से इसके ऊपर कवर करेंगे ताकि कोई भी डाउट जो है ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग को ना रहे। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कि अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आए तो अब आई थिंक आप समझ गए हो कि नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होके डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन हुए तो उसमें जो है एग्ज़ाम के अपडेट्स जो है वो आपको मिलते जाएंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाइप एंड सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क की कॉन्सेप्ट से कहाँ पर अलग है, कहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। अब देखो, टाइम एंड वर्क को मैंने दो पार्ट में पढ़ा है। मैंने कितने पार्ट में पढ़ा है टाइम एंड वर्क को? एक फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, एक सेकेंड पार्ट में पढ़ा है। टाइम एंड वर्क का जो फर्स्ट पार्ट है वो कम्प्लीटली पैटर्न बेस्ड होता है। पैटर्न मतलब क्या? टाइम होता है, वर्क होता है और एफिशिएंसी जो है इस तरीके से आप जो है इसको अरेंज करते हो, इस तरीके से आप लिखते हो। वर्क जो है वो आप विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इस तरीके से आप निकालते हो। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपका टाइम एफिशिएंसी, क्वांटिटी और वर्क, ये चार चीज़ें आ जाती है। इसमें जो ये जो क्वांटिटी है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है। और इसमें जब कुछ क्वालिटी मतलब कुछ पर्सनालिटी वाले लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मेन वुमेन चाइल्ड का, तो इसमें आपको हमेशा एफिशिएंसी पहले निकालना होता है, फिर वर्क निकालना होता है और फिर आप टाइम निकालते हो इसका, और इसका फाइनल आंसर इस तरीके से निकालते हो। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने टाइम मैन वुमेन और चाइल्ड के ऊपर क्वेश्चंस लिए थे और उसमें काफ़ी वेरिएशन हम लोगों ने किए। तो आपने अगर वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर आप देखिए, उसके काफ़ी 4 वेरिएशंस थे उसी एक पार्ट में, तो हम लोगों ने अच्छे से उसको कवर किया है। अब इसमें अलग क्या आ जाता है, चलो इसमें डिफरेंस क्या आता है। पहली बात तो पाइप एंड सिस्टम में पार्ट टू नहीं होता, सिर्फ पार्ट 1 के ही क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब पूरा का पूरा जो आपका ये जो टॉपिक है वो आपका ये स्ट्रक्चर बेस्ड होने वाला है। ये जो टाइम एंड वर्क का स्ट्रक्चर है वही सेम होने वाला है। बट जो डिफरेंस है वो आपका कहाँ पर क्रिएट होता है? तो डिफरेंस क्रिएट होता है आपकी एफिशिएंसी में। टाइम एंड वर्क की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इसमें कुछ काम कर रहे होते हैं। हाँ, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, बट हम लोगों ने कभी भी एफिशिएंसी जो है इसकी नेगेटिव नहीं देखी। हमेशा जो है लोग जो है पॉजिटिव वे में ही काम कर रहे हैं। बट पाइप एंड सिस्टम में अक्सर क्वेश्चन क्या होता है कि करके, अगर मैंने 2 पाइप आपको मेंशन किया है, पाइप ए, पाइप बी, एक पाइप जो है किसी टैंक में पानी भर रहा है और दूसरा पाइप जो है पानी निकाल रहा है वहां पर से, तो जो पानी फिल कर रहा होगा, जो पानी इस टैंकर में फिल कर रहा होगा वो पॉजिटिव में काम करेगा कि हर कुछ टाइम के बाद जो है पानी भरते जाएगा। बट अगर मैं इसमें से लीकेज की बात करूं या फिर जब मैं उसमें से पानी निकालने की बात करूं, ठीक है, तो आपका जो एफिशिएंसी है वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं जब टेक आउट कर रहा हूँ यहाँ पे वाटर को जो है टेक आउट कर रहा हूँ, वहाँ से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपका जो एफिशिएंसी है वो माइनस में हो जाएगा। मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर 2 मिनट में 5 लीटर जो पानी है वो उसमें से निकाल ले रहा हूँ, बाय लीकेज से वो उसमें से रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, या लीकेज के थ्रू पानी लीक हो जा रहा है, तो जो 5 लीटर वाटर है, 5 लीटर ऑफ वाटर इन अ मिनट है, ये आपका -5 हो जाएगा। एक्चुअली -5 आप लिखते नहीं हो, बट आप नेगेटिव में उसकी एफिशिएंसी को जो है कंसिडर करते हो। चलो, आई थिंक मैं कॉन्सेप्ट जो है, बस डिफरेंस जो है आपका यहीं पर एफिशिएंसी में ही इसका डिफरेंस है, बट इसको क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो अब इसमें सारे के सारे पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये देखो, एक पाइप है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हम लोग का जो पैटर्न है वो टाइम है, वर्क है और एफिशिएंसी का जो पैटर्न है वही होगा, और पाइप एंड सिस्टम में भी सेम होगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पाइप है, वो एक टैंक को 24 घंटे में जो है पानी भर दे रहा है। तो चलो उस टैंक का मैं जो पाइप का नाम है वो ए ले रहा हूँ। ए जो है किसी टैंक को 24 घंटे में भर दे रहा है, और लीकेज की वजह से थोड़ा सा लीकेज हो गया है उस पाइप के उस टैंक में। तो लीकेज की वजह से
इट इज फिल्ड ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम, इट इज फिल्ड इन 36 आवर। सो अब देखो ये बात समझने वाली बात है कि करके ये जो 36 आवर ये एक्चुअली क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट है कि 36 आवर किसी लीकेज का टाइम नहीं दिया है, वो एक्चुअली ये दिया है कि अगर लीकेज है उसके अंदर, तो लीकेज के वजह से उसको 36 आवर लग रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बोल लूँ कि लीकेज को अगर मैं बी बोल लेता हूँ, चलो जो पाइप है उसको मैं बोल लेता हूँ यहाँ पर ए, और जो लीकेज वाला जो चीज़ है, लीकेज जो हो रहा है उसको मैं यहाँ पर क्या कंसिडर करता हूँ, बी कंसिडर करता हूँ। तो जब ए और बी मतलब जब पाइप ओपन भी है और लीकेज भी ओपन है, तो टोटल इन लोग को 36 आवर जो है लग जा रहे हैं इस टैंक को फिल करने में। अगर लीकेज नहीं होता तो सिर्फ 24 घंटे में मैं सॉल्व कर देता, बट लीकेज के साथ में इस टैंक को फिल करने में टोटल 36 आवर लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंपल, कि इन लोगों को कितना टाइम लगेगा इस टैंक को, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक, मतलब जो लीकेज है उसको इस टैंक को एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा। मतलब मुझे सिर्फ स्पेशली बी का पूछा है, और बी को आप ध्यान रखना कि लीकेज वाला है, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो नेगेटिव में आपको जो है मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि चलो इसका आंसर अगर मैं सॉल्व करूँ, तो सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, सर एलसीएम के थ्रू चलो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 72 आई थिंक इनका एलसीएम आएगा, 72 से 24 को डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2। अब देखो एक अकेला जब पाइप काम कर रहा था तो उसकी एफिशिएंसी जो है 3 है, बट जब दो चीज़ें साथ में काम कर रहे तो उनकी एफिशिएंसी 2 है। ये कम क्यों हो गई? आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि दो चीज़ें साथ में काम कर रहे बट कम क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो बी वाला पार्ट है ना, बी जो है वो लीकेज है, बी जो है पानी को कम कर रहा है, तो इसमें पानी फिल नहीं करेगा, इसलिए उसकी जो एफिशिएंसी है बी ने वहाँ पर कम कर दी है। तो चलो कितना कम है, मतलब बी कितना कम कर रहा है, तो चलो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए बी माइनस आप ए करोगे, ए बी की जो वैल्यू है वो 2 है और ए की जो वैल्यू है वो 3 है, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी है वो -1 में आएगी। बी की एफिशिएंसी आपको कितनी मिल जाएगी, एफिशिएंसी बी की कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो बी का आप एफिशिएंसी कितना लिखोगे, -1 लिखोगे। देखो इसका आंसर नेगेटिव में कभी नहीं आता। मतलब अगर मैं बोलूँ कि चलो बी की एफिशिएंसी, मुझे बी का टाइम बताओ, तो बी का आप टाइम कैसे बताओगे, सर मेरे पास वर्क है, सर मेरे पास जो है वो वर्क है और बी की एफिशिएंसी है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर दोगे तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। तो क्या सर मैं यहाँ पे -72 लिख दूँ क्या? सो देखो एक लॉजिकली बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है कि टाइम आपका नेगेटिव में कभी नहीं होता, टाइम जो है आपका माइनस में कभी नहीं जाएगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो ये माइनस हम लोग यहाँ पर क्यों कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, इसका सिंपल सा देखो रीज़न है कि माइनस लिखने का ये मकसद है कि ये बताना कि काम जो है वो उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, काम जो है वो नेगेटिव स्टेट में हो रहा है, काम जो है वो लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि कोई एक बंदा जो है बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स जो ईंटें हैं वो दिन ब दिन लगाते जा रहा है, और कोई दूसरा बदमाश बंदा है वो हर दिन उसमें से कुछ ईंट जो है निकाल दे रहा है, उस बिल्डिंग में से निकाल दे रहा है। तो देखो काम तो दोनों भी कर रहे हैं, बट एक बंदा जो है काम को पॉजिटिव वे में कर रहा है, मतलब बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो दूसरा बंदा है उस काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ कम करने की कोशिश कर रहा है। तो बस ये माइनस जो है ये मेंशन करता है कि काम जो है उसने उल्टे ऑर्डर में किया है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ए जो है पानी फिल कर रहा था, तो बी जो है पानी उसमें से लीक कर रहा है, रिमूव कर रहा है। बट टाइम जो है वो कभी भी, टाइम हो या वर्क हो, ये कभी भी आपका नेगेटिव स्टेट में पाइप एंड सिस्टम में नहीं आता। तो टाइम एंड वर्क हो चाहे पाइप एंड सिस्टम हो, एफिशिएंसी में भी नेगेटिव में हो सकती है, बट टाइम एंड वर्क जो है टाइम जो है और वर्क जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा। तो भले मैंने 72 को -1 से डिवाइड किया, बट आंसर जो रहेगा वो आपका पॉजिटिव 72 ही रहेगा। आई थिंक मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई भी चीज़ रहे तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, और क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो सेकेंड क्वेश्चन में आपको सबसे पहली चीज़ तो क्या दी गई है, एक पाइप है जिसको किसी टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग जा रहा है, कितना टाइम लग जा रहा है, 4 घंटे लग जा रहे हैं। ठीक है, चलो मैं एक पाइप को ए नाम दे रहा हूँ फिल करने में, ठीक है ना, फिल बोला है यहाँ पे, और जो दूसरा पाइप है उसको 6 घंटे लग जा रहे हैं एम्प्टी करने के लिए। तो चलो दूसरे पाइप को मैंने बी दे दिया, बट यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ मैं ऊपर से, ताकि मुझे ये बात समझ में आए कि ये जो बंदा है ये उल्टा काम करने वाला है। अब 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, आई थिंक आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 12 होता है, और ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 2। देखो 2 नहीं लिखना है आपको, -2 लिखना है। -2 आपको हमेशा ये बात बताते रहेगा कि इस बंदे ने जो वर्क है वो उल्टे वे में किया है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो काम को जो है अलग तरीके से, मतलब नेगेटिव वे में उसने करने की कोशिश की है।
तो इसमें बोला गया है कि अगर दोनों जन साथ में काम कर रहे हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी जो है साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ए जो है पानी भर रहा है 3 यूनिट हर 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, और बी जो है हर 1 घंटे में 2 यूनिट निकाल दे रहा है। तो अगर मैं दोनों को निकाल लूँ, दोनों को अगर प्लस कर दूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो टैंक में सिर्फ 1 लीटर 1 यूनिट ऑफ जो वाटर है वो ये लोग 1 घंटे में भर पाएंगे। तो इन लोगों को इस टैंक को भरने में टोटल कितने टाइम लग जाएगा, 12 घंटे जो है इन लोगों को टोटल टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। सो जैसे जैसे हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो इसके और क्वेश्चन करते हुए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और इस क्वेश्चनों में भी थोड़ी सी वैरायटी है, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक टैंक है, टैंक कैन बी फिल्ड पाइप ए इन 2 आवर। ठीक है, तो 2 घंटे में किसी टैंक को भर दिया, और पाइप बी जो है वो 3 घंटे में भर रहा है। ठीक है, पाइप ए एंड बी जो है दोनों भी पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। एंड आउटलेट सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर। तो मेरे ख्याल से एम्प्टी लिखा है यहाँ पर, खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है, तो 6 आवर में खाली कर रहा है। बट सी के यहाँ पे छोटा सा एक माइनस ऐसे लिख देना, ताकि आपको ये क्लियर हो कि सी जो है वो नेगेटिव स्टेट में जो है काम कर रहा है, ऑपोजिट स्टेट में इन लोग के कंपैरिजन में काम कर रहा है। तो अगर दे आर वर्किंग ओपन साइमल्टेनियसली का मतलब कि साथ में अगर वो लोग ने काम करना शुरू किया, तो इस काम को करने में उन लोगों को कितना टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पर ए बी और सी का टोटल टाइम यहाँ पे पूछा गया। तो एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है कि सर सबसे पहले तो मैं इन लोग का एलसीएम निकाल लूंगा। एलसीएम जो आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना कि -1 लिखना है, क्योंकि सी का जो वर्क का जो स्टेट है वो नेगेटिव स्टेट है। तो अगर तीनों जन साथ में काम करेंगे तो 3 + 2 तो 5 होता है, बट अगर मैं इन दोनों को प्लस करना चाहूँ तो 5 - 1 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर मैं इनका निकालना चाहूँ तो ये 1 2/4 या फिर 1/2 आप इसको बोल सकते हो, 1.5 आवर जो है इनको लग जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 2/4 आप नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन जो है आपस में कभी भी कट नहीं होना चाहिए। तो 1.5 आवर जो है इनको लग जाएंगे इस काम को पूरी तरीके से खत्म करने में, अगर तीनों लोग जो है इस काम को साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक सिस्टम है, 2 टैप है। एक टैप ने जो है 12 मिनट में फिल किया है, दूसरे टैप ने 15 मिनट में फिल किया है। देयर इज ऑल्सो वेस्ट पाइप इन द सिस्टम। वेस्ट पाइप है, मतलब वेस्ट पाइप का मतलब कि पानी निकाल रहा है वो। ठीक है, When all the 3 पाइप आर ओपन, मुझे थर्ड वाले का नहीं दिया गया यहाँ पे, थर्ड वाले का नहीं दिया, बट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेस्ट पाइप है। तो वेस्ट पाइप है मतलब वो एम्प्टी करेगा। सो अगर मैं तीनों को साथ में ओपन कर दूँ, द एम्प्टी सिस्टम इज फुल इन 20 मिनट। तो अगर मैं ए बी सी तीनों का अगर साथ में ओपन कर दूँ तो इनको कितना टाइम लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप, मतलब ये वाला जो टाइम है वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इस काम को करने में एक्चुअली इन लोगों को टाइम कितना लगेगा। तो फिर से वही बात है, एकदम सिंपल सी बात है, टाइम एंड वर्क अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया है तो पाइप एंड सिस्टम का ये सारे क्वेश्चन आपको करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी में कहाँ कहाँ पर नेगेटिव मुझे मेंशन करना है और नेगेटिव की एफिशिएंसी के साथ कैसे डील करना है। तो इन तीनों का आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा, क्योंकि मुझे 3 ही वैल्यू दी गई, तो मैं उसी के हेल्प से जो है यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल दूंगा। ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3। अब देखो एकदम सिंपल सी बात है कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी इस केस में, क्योंकि सी का टाइम चाहिए, तो मुझे सी की एफिशिएंसी जो है निकालनी पड़ेगी। अब सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, a + b + c - ab करना पड़ेगा। तो a + b + c की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, और a + b की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 9 है। तो ये मिल जाएगी आपको -6 मिल जाएगी। ठीक है ना, -6 जो आएगा वो किसका एफिशिएंसी आएगा, वो सी का आ जाएगा। तो सी को मैं सर्कल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट मैंने किया है खुद से। तो -6 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है ना, -10 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, मैंने कॉन्सेप्ट जो है आप क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आप 10 ही लिखोगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव स्टेट में नहीं जा सकता। तो सी को, इस टैंक को पूरी तरीके से एम्प्टी करने में टोटल 10 मिनट जो है लग जाएंगे। टोटल 10 मिनट का जो टाइम है इनको लग जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब ये क्वेश्चनों को मुझसे पहले सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करना। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखा है। हाँ, अब थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि एकदम ही चीज़ें एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं है। देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको डिफरेंस जो है समझ में आएगा कि एक टैप है, ए ने फिल किया है 2 आवर में और बी ने एम्प्टी किया है 6 आवर में। तो यहाँ पे मैं पहले माइनस ऐसे ऊपर जो है एक मार्क कर देता हूँ
फिर क्या किया गया कि चलो मैं इसका पहले बात तो ये निकाल लेता हूँ कि करके ये आपका टाइम वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। चलो एट 10 AM मतलब सुबह के 10 बजे पाइप ए को ओपन किया गया, और यहाँ पे पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड इफ द पाइप बी इज ओपन एट 11 AM, मतलब कितने टाइम बाद ये टैंक जो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा अगर मैं इस टैंक का जो पाइप बी है, इस बी को मैं 11 बजे ओपन करता हूँ। मतलब सीधी सी बात है, सुबह 10 बजे जो है मैंने ए को ओपन किया है, अगर ए को ओपन किया है मैंने, तो ए जो है वो 10 से लेकर ए को ए ओपन किया और 11 बजे मैंने बी को ओपन किया, ठीक है। बी जो है नेगेटिव स्टेट में। तो अगर मैं बोलूँ कि 10 से 11 बजे तक ए कितना वर्क कर लेगा, क्योंकि इस केस में सॉरी यहाँ पर 10 से 11 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका वर्क कितना होगा, क्योंकि वर्क तो ए ही कर रहा है अकेला, तो ए करेगा पूरा 3 यूनिट का काम। फिर 11 से लेकर 12 बजे तक कितना यूनिट का काम होगा, देखो 11 से लेकर 12 बजे तक ए अकेले काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 11 बजे तो बी भी ओपन हो गया, तो 11 से 12 बजे तक दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि 2 यूनिट का वर्क हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ए और बी साथ में थे। देखो 2 घंटे हो चुके हैं, 5 यूनिट का वर्क हो चुका है और अभी भी 1 यूनिट का वर्क बचा है, तो मैं इसको बोलूँगा कि दो घंटे हो चुका है ना, तो 2 आवर्स हो चुका है और रिमेनिंग वर्क है मेरा 1 यूनिट का। और अब जब ये दोनों जन साथ में इस काम को करने वाले, मतलब जब 12 to 1 में भी ये लोग काम साथ में करने वाले, तो पूरा तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 - 1 दैट विल बी 2, तो इन लोग को लगेगा 2.5 आवर, 2.5 आवर जो है इनको लग जाएगा, ठीक है ना। 2 आवर में इन्होंने 5 यूनिट का जो वर्क है वो कंप्लीट किया, और बाकी का जो 1 यूनिट का वर्क है इसको करने में सिर्फ इनको हाफ आवर लगा। क्यों? क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो ए और बी की साथ में काम करने की वो है 2 यूनिट की, ठीक है ना। 2 यूनिट की आपको जो है एफिशिएंसी यहाँ पे क्लियर कट जो है नज़र आ रही है। तो 1 यूनिट का काम अगर इनको करना है तो पूरा 1 घंटा नहीं लगेगा, इनको लग जाएगा हाफ एन आवर जो है इनको इस काम को करने के लिए लग जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का भी वेरिएशन है। तो एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग जो है और करने और बढ़ते हैं, फिर मेरे ख्याल से हम लोग का टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है पाइप एंड सिस्टम का क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना आप, कि ए ने 3 आवर, बी ने 5 आवर। आप वॉइस को थोड़ा सा म्यूट करके खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा, ठीक है ना। ठीक है, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग। सो टाइम, वर्क और एफिशिएंसी है, तो मैं पहले बात तो इन लोग का ये निकाल लेता हूँ कि करके वर्क कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15 -15। थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे -15 आपको लिखना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सुबह के 10 बजे है, पाइप ए ओपन हो चुका है। सुबह के 10 बजे पाइप ए को आपको ओपन करना है। पाइप बी जो है वो सुबह के 11 बजे ओपन होने वाला है, और पाइप सी है वो सुबह के 12 बजे ओपन होने वाला है, ठीक है ना। ये तीनों का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। सो अब मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 10 से लेकर 11 बजे के बीच में वर्क कितना हुआ, वो वर्क कितना हुआ तो एकदम सिंपल है, क्योंकि ए अकेले काम कर रहा था। ए अकेले जो काम है वो 10 यूनिट का कर लेगा। 11 से लेकर 12 बजे तक ए और बी दोनों साथ में थे, तो अगर दोनों साथ में थे तो 6 और 10 16 हो जाएंगे, मतलब 16 यूनिट का वर्क हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ कि 12 बजे तक की मतलब 12 बजे तक जो है वो 26 यूनिट का काम हो चुका है। 2 आवर में 26 यूनिट का जो वर्क है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 2 आवर में शुरू में। और अगर मैं 12 से लेकर 1 बजे के बीच की बात करूँ तो देखो अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों भी लोग काम कर रहे हैं। जब ये तीनों जन काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी जो है आपको देखो क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1 यूनिट का हो जाएगा। 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का ए बी सी का जो है एफिशिएंसी है वो इतना हो जाएगा। तो एक ही यूनिट का काम हो पाएगा, क्योंकि अब तीनों जन साथ में काम कर रहे हैं। और अभी भी देखो 2 घंटे के बाद भी मेरे जो रिमेनिंग वर्क है, देखो आप इसका आंसर जो है बड़े सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो। बस मैं थोड़ा सा इक्वेशन लिखते हुए, वर्क जो है हम लोग का रिमेनिंग वर्क जो है वो 4 यूनिट का है। 2 घंटे के बाद 4 यूनिट का काम बचा, और आप देख रहे हो कि हर 1 घंटे में 1 यूनिट का काम होगा। तो बाकी के 4 यूनिट को करने में इन लोग को 4 घंटे चले जाएंगे, ठीक है ना। बाकी के 4 यूनिट को करने में इन लोग को टोटल 4 घंटे चले जाएंगे। तो शुरू के 2 घंटे मतलब 10 से लेकर 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद और 4 घंटे लग गए इन लोग को, तो टोटल इन लोग को 6 आवर लग गया। कब से 6 आवर लगा? 10 AM के बाद जो है इन लोग को 6 घंटे लग गए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि टैंक को पूरी तरीके से फिल होने में टाइम कितना लगा, तो 6 आवर लगा। बट कितना टाइम लगा, मतलब कौन से टाइम पे ये फिनिश हुआ,
तो 10 बजे के बाद अगर मैं 6 आवर की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक मेरा जो आंसर है वो 4 PM एग्जैक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। सो अब आप समझ रहे हो कि नेगेटिव एफिशिएंसी है, बट क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में नहीं देखा था, बट पाइप एंड सिस्टम में हम लोगों ने देखा। तो अभी यही बात है कि लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है वो ऐसे ही रखा है कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाएंगे, बेसिक लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर कुछ और अच्छे से क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग का पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। आई थिंक आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।